आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हाईकोर्ट के अधिवक्ता बसंत कुमार ने बागेश्वर पहुंचकर पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पेश है CCN न्यूज से हुई खास बातचीत। CCN न्यूज़ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बसंत कुमार जी, जिन्होंने अपना राजनीतिक करियर बहुजन समाज पार्टी से शुरू किया था। हाल ही में उनकी चर्चा इस बात को लेके है कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, पहले धन्यवाद साहब। सर, आम आदमी पार्टी से क्यों जुड़े आप, क्या वजह है इसकी आप मानते हैं? देखिए, बहुत समय से देश को एक बेहतर विकल्प की आवश्यकता थी, जो समाज के आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए मूलभूत मामले हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब चीज़ों से हटकर इस देश में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया था, एक ऐसा परसेप्शन पैदा कर दिया था कि लोग जो हैं नफरत की राजनीति करके अपनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल अपनी रोटी सेकने के लिए कर रहे थे। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने जब आम आदमी पार्टी के विचारधारा को, आम आदमी पार्टी को जब अंदर से आत्मसात किया, तो मुझे लगा कि इस देश को, इस राष्ट्र को, इस प्रदेश को अगर कोई बेहतर बना सकता है, सभी के चेहरे में खुशियां अगर किसी राजनीतिक दल के माध्यम से आ सकती हैं, सभी को अच्छा जीवन मिल सकता है, तो वो केवल आम आदमी पार्टी है। इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। अच्छा, आम आदमी पार्टी एक ऐसा संगठन है, एक नया संगठन है, नई पार्टी है, तो जिसके कार्यकर्ता भी बहुत कम हैं, जिसका अपने गाँव में कोई संगठन नहीं है उन अन्य दलों के मुकाबले, तो कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मानते हैं? देखिए, जब समाज बदलता है तो वह बहुत बेहतर तरीके से बदलता है और अच्छाई अपना असर पूरे क्षेत्र में दिखाती है। आम आदमी पार्टी अच्छाई के लिए और बेहतरी के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, इस प्रदेश की तरक्की के लिए अपना काम कर रही है। इसलिए हमें बिल्कुल भी डर नहीं है कि हम किसी तरीके से पीछे रहने वाले हैं, क्योंकि हर किसी को अच्छा चाहिए और अच्छे के लिए सब आगे आने वाले हैं और सभी लोगों का स्नेह प्यार हमको पूरे बेहतर तरीके से मिल रहा है। और पहले की स्थितियां अलग हो सकती थी, आज तो अब अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अपनी अच्छाई को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास आप जैसे माध्यम हैं। तो मुझे अपेक्षा है कि बहुत जल्दी आपको बाकी कुछ नहीं दिखेगा और केवल आम आदमी पार्टी दिखेगी। अच्छा, तो अब आपकी जो कोशिश है, आपका जो प्रयास है, इसको ये माना जाए कि आप 2022 में आम आदमी पार्टी से बागेश्वर से प्रत्याशी हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अनुकंपा से नहीं, प्रतिभा से आगे बढ़ना मेरा अंदर का वसूल रहा है। मैं चाहता हूं कि बागेश्वर की जनता, आम आदमी पार्टी का संगठन और उत्तराखंड प्रदेश की जनता मुझे जिस तरीके से भी, जिस लेवल पर भी मुझे आग्रह करेगी, अगर मैं उस काबिल हूं और जनता का प्यार स्नेह मुझे मिलेगा, तो मैं उस हर जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार रहूंगा जो मुझे समाज, जनता, आम आदमी पार्टी और इस प्रदेश के लोग, इस देश के लोग मेरे ऊपर जो विश्वास जताएंगे, उस जिम्मेदारी को लेकर मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाकर उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, जब आपने कोई राजनीतिक दल चुनना ही था, कोई राजनीतिक दल से आप जुड़ना ही चाहते थे, तो यहाँ जो पहले से स्थापित राजनीतिक दल थे, भाजपा या कांग्रेस, तो इनसे क्यों नहीं जुड़े आप? देखिए, उत्थान और पतन जो है वो इतिहास गवाह है, और जो गलत करेगा, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के रजवाड़े नहीं रहे, 365 रियासतदार भारत में रहते थे, वो नहीं रहे, तो गलती का खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। जनता की हमेशा अपेक्षा होती है कि हमको बेहतर राजा मिले, और बेहतर राजा के प्रयास में हम लोग दौड़ रहे थे। हमें और जगह कहीं भी बेहतर राजा मिलने की अपेक्षा नहीं दिखती है। इसलिए आम आदमी पार्टी के जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, जो सोच है, जो मानवतावाद उसमें है, जो इंसानियत उसके अंदर है, जो भाईचारा उसके अंदर है, जो लोगों के दुख दर्द को समझने की क्वालिटी उस राजनीतिक दल के अंदर है, वो किसी दूसरे राजनीतिक दल में नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों के कल्याण के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए, इस प्रदेश की बेहतरी के लिए, बागेश्वर जनता की कल्याण के लिए, सबके चेहरों की खुशी के लिए, सबको बेहतर वातावरण देने के लिए, आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए मैंने आम आदमी पार्टी को चुना है। इससे पहले भी जब बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ती थी, माना जाता था कि ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती है, उसकी बी टीम है, तो क्या ऐसा ही 2022 में भी नहीं हो सकता कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए समर्थित हो जाए और उसके लिए फायदा पहुंचाए? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में देखा जा रहा है? मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी नहीं है। वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा सकता हूं। आज भी उत्तराखंड की असेंबली को देख लीजिए, अप्रत्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन चल रहा है।
जो कैबिनेट के मंत्री हैं आधे भारतीय जनता पार्टी के हैं, आधे वो हैं जो 2017 में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। तो रातों रात कोई इंजेक्शन कांग्रेस वालों को तो लगा नहीं होगा कि उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो गई। इसलिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कांग्रेस पार्टी है और जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी का वो आम आदमी पार्टी के साथ होने वाला है। अच्छा, आप इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में रहे, बहुत अच्छी पोजीशन में रहे थे, तो अब आपको लग रहा है कि जो बसपा का जो काडर वोट है वो आपके साथ जुड़ेगा? देखिए, अच्छाई के साथ दुनिया जुड़ना चाहती है, अच्छाई के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, सबको अपने बेहतर जिंदगी के आयास होते हैं। हर आदमी चाहता है कि मुझे एक बेहतर जीवन मिले, उनके बच्चों के चेहरे में खुशी हो, उनके घर में खुशहाली हो, और उस खुशहाली के लिए अगर मैं कोई ऐसा कदम बढ़ाऊंगा, मैं जनता की अच्छाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो भी कदम बढ़ाऊंगा, मैं समझता हूं कि लोगों को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए और वो होते भी हैं, क्योंकि हर आदमी को अच्छाई चाहिए और मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं रहता है। मैं संकल्पबद्ध हूं जनता की भलाई के लिए, मैं लोगों का प्यार स्नेह कमाना चाहता हूं, मैं कमाने के लिए आया हूं लोगों की दुआओं को। मैं चाहता हूं कि एक इंसान जब इस दुनिया से विदाई होती है, वो हर कोई आदमी इस दुनिया से चले जाता है और जब जाता है, जाते समय उसको 4 कंधों की जरूरत पड़ती है। मेरी केवल स्वार्थ इतना है कि जिस दिन मेरी वो विदाई जाए तो वो कंधे 4 नहीं बल्कि कई हजार होने चाहिए। इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। अच्छा, आपका माना जाता है कि आप बहुत लंबे समय से सामाजिक तौर पर भी जुड़े रहे हैं, जो कि मतलब मीडिया में बहुत कम दिखता है। कहते हैं कि आप बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन दिखते नहीं। तो आप बता सकते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामाजिक योगदान को? देखिए मेरे पास, अब आप मुझे बोलने के लिए बोल रहे हैं, ये बड़ा कठिन सवाल है और इसका जवाब देना मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। संक्षेप में देना है? हाँ, संक्षेप में ही दूंगा, पर बड़ा कठिन हो जाता है इस चीज का जवाब देना। शायद मैं कहीं ना कहीं स्वार्थी हो जाता हूं कि भाई मैं शायद ऐसा कर रहा हूं अपने भले के लिए। मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ना कुछ समस्या होती है, कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, तब शायद वो मेरे पास अपनी समस्या के समाधान के लिए आता होगा। और मेरा कभी दायित्व ये नहीं बनता, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि मैं उसकी समस्या को लोगों के सामने उजागर करूं। इसलिए मैं शायद मीडिया में या अन्य तरीके से लोगों की भलाई के साथ, जैसे अगर और लोग करते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी वालों ने राशन बांटा तो वो फोटो खींच के जो है फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे दिखा दिया, या फिर किसी की मदद कर दी, या मास्क बांट दिया तो वो भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर दिखाकर प्रचार कर दिया। ऐसा मेरा नेचर नहीं कहता है। मैं कहता हूं कि अगर आप भलाई करनी है, कि आप दायां हाथ अगर आपका करे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। भलाई का फायदा तभी है, नेकी करो, दरिया में डालो। और मैं आपको इतना बता देता हूं, भलाई कभी, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, अच्छाई कभी छुपती नहीं है। जिसकी भलाई आप करोगे वह 100 आदमी को बताएगा। आपका प्रचार प्रसार अवश्य होता है, आपको तीसरी चीजों का सहारा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर आपसे, राजनीति में विचारधारा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, आप क्या इसको कितना महत्वपूर्ण है, विचारधारा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? और दूसरी बात यह है कि आप आम आदमी पार्टी को किस विचारधारा की पार्टी मानते हैं? देखिए, विचारधारा को अलग अलग सेक्टर में सेट किया गया है, यानी कि उसके आयाम चेंज किए गए हैं। आपको लगता है आम आदमी पार्टी किसी विचारधारा की नहीं है। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी विचारधारा है, वो है मानवता, इंसानियत और भाईचारे की विचारधारा। इससे बड़ी विचारधारा इंसानों को एक करने के लिए नहीं हो सकती है। हमारी विचारधारा नफरत को खत्म करने की और प्रेम को आगे बढ़ाने की और प्रेम से दुनिया को जोड़ने की है। धन्यवाद, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ जो अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं बसंत कुमार जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि राजनीति उनके लिए एक समाज सेवा का जरिया है, समाज सेवा का माध्यम है और जिसको वो पूरा करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ मैं सुरेश पांडे।